मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री, कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई की कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं मीराबाई जी का परिचय और उनकी कविता के विषय में आपको बतलाऊंगा। उसके बाद उनकी कविता को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। मीराबाई जन्म संवत 1555 एवं इनका देहावसान संवत 1620 में हुआ। परिचय। मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ था। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक दिन नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उसने पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इसमें उसे अनेक परेशानियां हुई। साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार किया। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई। जब विष उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा गया विषधर शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों की शैया बन गई। मीरा ने नरसी जीरो मायरो गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी, मीरा के पद आदि 7 रचनाएं लिखी। काव्यगत विशेषताएं। मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान हैं। काव्य के दोनों ही पक्ष सम होने के कारण वह एक सफल कवित्री हैं। उनके काव्य में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है तथा स्वयं उनकी पत्नी बनी। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी हैं, परंतु प्रमुखता उनके विरह निवेदन के पदों की है जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण हैं। कृष्ण से उसका प्रेम अटल है। मीरा को प्रकृति ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरही प्राणों में चीत्कार बनकर कड़क उठी हैं। मीरा के पद गेय हैं। उसका काव्य गीति काव्य है। उसके पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इसके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं। मीरा की भाषा व्यावहारिक है। उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाहमयी हो उठी है। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही सहज स्वाभाविक रूप में हो गया है। उसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन होते हैं। वे साकार कृष्ण के गुण गाती हैं। नैनन बनज बसाऊं री, जो मैं साहिब पाऊं री,
इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नाउरी। मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन ही प्रचुरता से किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है। मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियाँ हैं। अब आप मीरा के पदों को समझें। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छानी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर अवतारो अब मोय। ये भक्ति का पद है और कठिन शब्दों के अर्थ भी आप देख लें। गिरधर पर्वत को दान करने वाले यानी श्री कृष्ण। छाड़ी दई छोड़ दी कानी, मर्यादा कायदे कानून। ढींग पास, आंसुअन आंसुओं के। आनंद आनंद, मथनियाँ दही बिलौने के लिए काम आने वाला बर्तन। मथनियाँ दही बिलौने के लिए काम आने वाला काठ का डंडा या दही मथने के लिए काम आने वाली हांडी। दही दधी दही, काढ़ी लियो बाहर निकाल लिया, छोई छाछ, निस्सार वस्तु मोही मुझे। तो अब आप समझें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तक बेल फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोय। मीराबाई जी का भक्ति का पद है ये और इसमें मीराबाई ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया हुआ है और मीरा जी घोषणा करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति हैं और मीरा जी साकार श्री कृष्ण को मानते थी। साकार भक्ति में ही उनका विश्वास था। तो मीरा जी कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं और उनके सिवाय मेरा अन्य कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मीरा जी कह रही हैं, जिनके सिर पर मोर के चंदों का मुकुट शोभायमान रहता है वे ही मेरे पति हैं। छानी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा जी कह रही हैं कि मैं कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है, यानी संसार के जो सामान्य रीति रिवाज हैं या परिवार की जो मर्यादाएं हैं, मैंने अपने आप को साधु या संत मान करके और गृहस्थ के सामान्य व्यवहारों का त्याग कर दिया है। कहा करी है कोई मेरा क्या कर लेगा। मैंने अपने कुल के जो मान्य सिद्धांत है यानी गृहस्थी के, उनका त्याग कर दिया हूँ। मैं अपने आप को गृहस्थी ही नहीं मानती बल्कि मैं अपने आप को साधु संत मानती हूँ और इस तरह से कोई मेरा क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और अब मैं साधु संतों की संगति करती हूँ और पर्दे आदि लोक लाज या लोग
संसार के बंधनों को मैं छोड़ चुकी हूँ और मैंने समस्त लोक की लज्जा का त्याग कर दिया है। यानी मैं जब अपने आप को गृहस्थी ही नहीं मानती, साधु संत मानती हूँ, तो संसार के सामान्य नियम मुझ पर लागू नहीं होते। आंसुओं जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैली गई आनंद फल होई। और मीरा जी कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के कारण मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं और अब मैं साधु संतों की संगति करती रहती हूँ। उन आंसुओं के जल से सींच करके मैंने कृष्ण भक्ति की बेल को सींचा है। उन आंसुओं के जल से सींच करके मैंने कृष्ण भक्ति की बेल को सींचा है और वह कृष्ण प्रेम रूपी बेल अब बहुत फैल गई है। जिस तरह से किसी बेल में पानी देने से उसका विकास होता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा होने के कारण मेरी आँखों से जो अश्रु जल निकले हैं और उसी से मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को आगे बढ़ाया है और अब वह श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल बहुत फैल गई है और अब मुझे लगता है कि उस पर आनंद के फल लगेंगे या मुझे उससे अब आनंद की प्राप्ति होगी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। मैंने कृष्ण भक्ति को उसी प्रकार बढ़ाया है जिस प्रकार से मथानी में दूध से बने दही को मथ करके घी निकाला जाता है और शेष वस्तु को तुच्छ या निस्सार मान करके फेंक दिया जाता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोह। और मीरा जी कह रही है कि मैंने भक्ति में ही अपना पूरा ध्यान लगाया है और मैं जैसे ही संसारिक लोगों की संसारिकता को देखती हूँ या संसार के लोगों में विभिन्न व्यसनों को देखती हूँ तो मैं उन व्यसनी लोगों को या व्यसनग्रस्त संसार को देख कर के मुझे रोना आता है और जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोह। और भक्त कवित्री मीरा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की दासी या सेविका मानती हैं और गोवर्धन पर्वत को दान करने वाले भगवान श्री कृष्ण से अपने उद्धार या कल्याण करने की प्रार्थना करती हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें मध्यकाल में भारत में जो प्रथा प्रथा थी और जिसके कारण स्त्रियां घर की चार दीवारी में ही रहती थी, उनके लिए खुले में घूमना या साधु संतों की संगति में बैठना मना था। तो इस ओर संकेत किया गया है और मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति या प्रियतम मान करके कांता भाव या दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त की है और पद शैली की गेयता के अनुसार पद योजना भी की गई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ। आली माने लागे बिंद्रा बननी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धर्यो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको। कठिन शब्द याद देख लें। आली सखी ठाकुर भगवान श्री कृष्ण, फीको रसीन नीरस। इसमें मीरा जी ने वृंदावन को अपने लिए अत्यंत आकर्षक और आराध्य के भजन के लिए अनुकूल स्थान बतलाया गया है। तो मीरा अपनी किसी सखी को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, मुझे वृंदावन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को।
वृंदावन के प्रत्येक घर में तुलसी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहते हैं। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी। और वृंदावन के निकट ही यमुना नदी की निर्मल जल धारा बहती रहती है और वहाँ पर खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध दही मिलता है। यानी निर्मल यमुना नदी वृंदावन के नज़दीक यमुना नदी में निर्मल जल बहता रहता है और वृंदावन के जो लोग हैं वो शाकाहारी हैं और दूध और घी का और दही का वे भोजन करते हैं। रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। और जानकारी है कि वहाँ वृंदावन में रत्नों से निर्मित सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं या अवस्थित रहते हैं और उनके माथे पर तुलसी का मुकुट शोभायमान रहता है। और वहाँ चतुर राधा प्रत्येक कुंज में अपनी इच्छा से क्रीड़ा विहार करती हुई मुरली की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनती रहती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीका। और मीरा जी कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर जो श्री कृष्ण हैं वे मेरे परम आराध्य हैं और उनके भजन के बिना ये जो मनुष्य जीवन है ये एकदम नीरस है। यानी मानव का जीवन अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बीते तो ही वह सफल माना जा सकता है। भक्ति धार्मिक भावना और ईश्वरीय आस्था से पनपती है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का निवास है और वहाँ के जो लोग हैं वे शुद्ध शाकाहारी हैं। इस कारण मीरा जी का वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। अनुप्रास विप्सा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। नाद सौंदर्य गेयता एवं पद मैत्री आदि भी भावों के अनुकूल है।